दर्शकों, आज हम सभी डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ कदम रखना जितना आसान हो गया है, खुद को सेफ एंड सिक्योर रखना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी भी बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए अब वक्त आ गया है जागरूक होने का, सतर्क रहने का और ये समझने का कि साइबर स्पेस में हमारी प्राइवेसी और हमारी सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। और साइबर अपराधियों का काम है सिर्फ हमारी कमजोरियों को पहचानना और हमारी लापरवाही का फायदा उठाना। तो इसलिए आज इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर अमित दुबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू सो मच। तो आज हम बात कर रहे हैं साइबर स्पेस की। तो पहले तो आप हमें बताइए कि साइबर स्पेस होता क्या है और ये हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, सबसे पहले तो हम जान लें कि आज के दिनों में करीब 70 से 80% काम हम ऑनलाइन करने लगे हैं। चाहे परचेज करना हो, टिकट बुक करना हो, मूवी बुक का टिकट लेना हो, ट्रैवल हो, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। ट्रू। ये जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हम करते हैं, इसमें हमारा बहुत सारा डेटा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चला जाता है। हमारे एक्टिविटीज़ के रिकॉर्ड भी चले जाते हैं। तो इस वजह से यदि वो डेटा लीक हो, वो हमारे अगेंस्ट भी यूज़ हो सकता है। ये तो एक वो थ्रेट है जो साइबर स्पेस की वजह से आता है। पर साइबर स्पेस है क्या, कि ये जो भी चीज़ें हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ये वर्ल्ड अपने आप में एक इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड बन गया जिसको हम साइबर स्पेस बोलते हैं। और इसमें जब भी हम एंटर करते हैं, मोबाइल फ़ोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, या आजकल बहुत सारे और भी गैजेट आ गए हैं, हम कुछ ना कुछ एक्सपोज होते रहते हैं और उस एक्सपोजर की वजह से खतरा आता रहता है। तो मतलब ये स्पेस है, मतलब ये भरता ही जाता है, भरता ही जाता है, खाली खत्म नहीं होना है ये। और ये मेरे ख्याल से, वैसे आपको एग्जांपल दूं, एक वेबसाइट है thispersondoesnotexist.com। इस वेबसाइट पर हर सेकंड एक नया ह्यूमन फेस जनरेट होता है। आप उसको रिफ्रेश करते जाएंगे तो एक बिल्कुल ऐसा फेस आएगा जो आपको लगेगा कि ये AI तो हो ही नहीं सकता, ये तो रियल है, बच्चे का, बड़े का, किसी भी एज का। उस वेबसाइट ने ऑलरेडी 8 बिलियन से ज़्यादा फेसेस जनरेट कर दिए, जितने इस दुनिया में लोग हैं। तो इसका मतलब है कि साइबर स्पेस एक्चुअली हमारे रियल वर्ल्ड से बड़ा होता चला जा रहा है। तो सर, एक आम दर्शक को साइबर स्पेस में सेफ एंड सिक्योर रहने का मतलब कैसे समझाया जा सकता है? देखिए, कोई भी साइबर क्राइम जब स्टार्ट होता है ना, वो उसका पहला अटेम्प्ट नहीं होता क्रिमिनल का। इससे पहले 1-2 अटेम्प्ट हो चुके होते हैं। वो UPSC का 3rd अटेम्प्ट होता है। पहले अटेम्प्ट में वो रेकी करता है। उसमें क्या करता है, रिकॉग्निसेंस, जिसमें वो आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, आपके बारे में जानेगा। उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी ऐसी कमजोरियां आपकी दिख गई, उसको जो वो यूज़ कर सकता है, उसके हिसाब से वो एक पेलोड तैयार करता है। और उसके बाद इंटरव्यू राउंड आता है जिसमें वो आपको फ़ोन करके सोशल इंजीनियरिंग करता है और आप गलतियां कर जाते हो। वो जो आप गलतियां कर जाते हो, इसलिए कर जाते हो क्योंकि वो जो पहले 2 अटेम्प्ट थे उसके, वो सक्सेसफुल थे। यदि आप पहले 2 अटेम्प्ट में उसको रोक देते तो शायद ये गलती आपसे नहीं होती। जैसे आपको कॉल आया और उसने आपसे कहा कि मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, ये आपका इंश्योरेंस नंबर है, ये आपका प्रीमियम था, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये आपका एड्रेस है, ये है, ये है। उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी। आपको लगता है यार ये इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ मेरे पास थी, तो ये इंश्योरेंस कंपनी ही होगी। आप उस पर भरोसा कर लेते हैं और उसके बाद आपसे कहता है, अरे सर आपको तो डिविडेंड पड़ा हुआ है 45 लाख का, आप क्लेम क्यों नहीं कर लेते? यार एक लिंक भेज रहा हूँ, एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और अभी आपको आ जाएगा तुरंत अकाउंट पर। बस अब तो पैसा आ रहा है, फिर तो आप कुछ भी इंस्टॉल करेंगे बिना ये सोचे समझे कि वो पैसा आ क्यों रहा है। कितना खतरनाक होता है। एग्जैक्टली। और एक और चीज़ मैं आपको बड़े सिंपल सा बताऊं कि जब भी कोई पैसा आता है आपके अकाउंट में ना, वो अपने आप आता है। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो लोग हमेशा गलती कर जाते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड ही इसलिए, मतलब 70% फाइनेंशियल फ्रॉड इसलिए हो रहा है क्योंकि पैसा आ रहा था और लोग कुछ इंस्टॉल कर रहे थे या क्लिक कर रहे थे या QR कोड स्कैन कर रहे थे या OTP दे रहे थे। अरे भाई, पैसा आ रहा था, मैं आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए बिना आपसे पूछे ट्रांसफर कर सकता हूँ। प्लीज कर सकता हूँ। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आप खुद कुछ क्यों कर रहे होते हो जी? तो यदि हम इतना सा भी समझा दें लोगों को कि भाई, यदि कोई कह रहा है कि भाई आपका रेंट भेजना है, मुझे ये जरा लिंक भेज रहा हूँ, क्लिक कर दीजिए, रेंट आ जाएगा। हाँ, अब आप एकदम से पैसा आ रहा है तो फिर तो आपसे कुछ भी करा लो। लालच। वही गलती हो गई ना। भाई पैसा आ रहा है, आप फोन दूर रख दो कि पैसा डाल दे। आपने कोई एक्शन नहीं लेना है। यदि नहीं लेंगे तो आप बच रहेंगे। तो ये जो साइबर अटैक्स की हम बात कर रहे हैं, साइबर अटैक्स किस तरह से लोगों को और इंस्टीट्यूशंस को प्रभावित करते हैं? देखिए, साइबर अटैक्स 3 तरीके के होते हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी चैलेंज। जैसे कि मैं आपके सर्वर को हैक करूं और वहां से कुछ डेटा चुरा लूं, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर देना। इंटीग्रिटी ब्रीच करने का मतलब है कि मैं सर्वर में घुसूं और आपका डेटा बदल दूं और आपको पता ही ना पड़े, और 5-6 महीने तक वो डेटा चेंज हो जाए और उसके बाद आपकी सारे चीज़ें हिल जाए। Exactly. बट आपको पता ही नहीं पड़ रहा है। इस चीज़ को बोलते हैं इंटीग्रिटी ब्रीच कर देना, और ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे कोई मेडिकल रिसर्च चल रही है और मैंने उसका टेस्ट ट्रायल का डेटा ही चेंज कर दिया, right.
तो जो आउटकम होगा वही गड़बड़ हो जाएगा और आपको पता ही नहीं है, आपके वैक्सीनेशन प्रोग्राम फेल हो जाएंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजीज होती हैं ये होती हैं इंटीग्रिटी अटैक के कारण। बिल्कुल। फिर थर्ड आता है अवेलेबिलिटी अटैक, कि मैं आपकी चीज़ आपके लिए ही अनअवेलेबल कर दूँ। ओके। जैसे कि मैंने एक सर्वर पर अटैक किया और वेबसाइट डाउन कर दी, अब आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने आपका बैंक अकाउंट नंबर लिया, 5 बार रॉन्ग पासवर्ड डाला, अब वो आप ही पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। आपका फ़ोन उठाया मैंने, पिन डाल दिया 10 बार। ये भी अटैक है, बिकॉज अब आप खुद ही परेशान हो कि ये क्या हो गया मेरे से, आपका मैंने टाइम वेस्ट किया ना। तो इस तरह के अटैक को बोलते हैं अवेलेबिलिटी अटैक। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल हो, उसको इन 3 तरीके से ये सारे अटैक्स मैं आपको फोन दूंगी तब आप करेंगे या इसका भी कोई नहीं, रिमोटली भी हो जाते हैं, इसलिए अच्छा, मैं वही आप यही जानना- जानना चाह रही थी। तो ऐसे में आजकल बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और क्राइम भी साइबर वर्ल्ड में है, तो हमें साइबर स्पेस में सेफ एंड सिक्योर रहने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं, जो 4th पिलर है वो है सोशल मीडिया। आजकल क्योंकि देखिए, पहले जो मीडिया से आती थी इन्फॉर्मेशन, वो सेम इन्फॉर्मेशन उसको तो वैलिडेट करके या उसको टेस्ट करके आती थी। आजकल सोशल मीडिया पर हर आदमी जर्नलिस्ट हो गया है, हर आदमी न्यूज़ चैनल चला रहा है। Right. ऐसे में हम ये नहीं देख पाते कि ये इन्फॉर्मेशन सही है गलत है, किसी इंटेंशन के तहत तो नहीं आ रही है, कुछ नुकसान करने के लिए तो नहीं आ रही, आपके विचारों को बदलने के लिए तो नहीं दी जा रही है। और ये बहुत 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 बड़ा रिस्क होता है। देखिए, जब भारत सरकार ने कुछ एप्लीकेशंस बैन की थी, आपको याद होगा, हमने उस पर चर्चा भी की थी। जी। तो मैंने आपसे हमें कहा था कि ज़रा देखिए वो डेटा आपका क्या लेती हैं। यदि आप प्ले स्टोर पर जाएं और वहाँ पर उस एप्लीकेशन को सर्च करें, नीचे सी डिटेल्स करके ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ परमिशंस हैं जो वो आपकी लेती हैं, जिसमें आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कि आपने किसको वोट दिया, आपने आपका रिलीजियस बैंड, कि आपका रिलीजियस के प्रति कितना सॉफ्ट एंड हार्ड है, एंड आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड, आपके हेल्थ रिकॉर्ड, बहुत सारा डेटा जाता है। जी। इसीलिए बैन किया गया था ताकि कोई भी दूसरा देश हमारे देश की लोगों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस ना कर पाए। अब जरा आप देखिए कि वो देश जिन्होंने वो एप्लीकेशंस बैन नहीं की, उनकी हालत क्या हो गई है। अच्छे खासे ग्रो करते हुए देश अस्थिर हो गए, राइट। उनका पॉलिटिकल सिस्टम बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि डेटा जैसे ही गलत हाथों में पहुंचता है, वो आपको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है। वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। हम सब जो है ना, हम उस डेटा का ही प्रोडक्ट हैं जो बचपन से लेकर आज तक हम कंज्यूम कर रहे थे। यदि मैं डेटा चेंज कर दूंगा तो मैं आपको चेंज कर दूंगा। आपके डिसीजन, आपके सपने, आपके एस्पिरेशंस, आपके डर, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तक कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं वो इन्फ्लुएंस करता ही है। कहीं कहीं नहीं। अब ये कहीं ना कहीं का सवाल ही नहीं रहेगा, इसमें 1% भी डाउट नहीं है। बिल्कुल। ये 100% यही है। बिल्कुल। ये 100% ही है। जो आप डेटा देख रहे हो वैसे ही बन रहे हो, बिल्कुल। और जैसे ही आप वो बनते हो, अब मुझे एक कनेक्शन पता है, मुझे आपको बदलना, मुझे आपका अचानक से जिंदगी में एक चीज़ खड़ी कर देनी है कि कल आप सुबह उठते ही आपका सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी कि आप स्पेन चले जाएं, और मैं कर दूंगा लिटरली। और ये चीज़ करना बहुत आसान है। कैसे? या मैं आपको उस तरह के वीडियो या फोमो क्रिएट करूंगा आपकी लाइफ में कि आपको लगेगा बस मेरी जिंदगी का एक ही तो सपना होना चाहिए कि मैं वहाँ हूँ। मुझे तो स्पेन जाना है। हाँ, सब वीडियोस अचानक वैसे से आ ही जाएगा, हैं, आपको लगेगा यार ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने कुछ कंटेंट आपको इस तरह से आपके सराउंडिंग्स में फीड किए जी। और आपका दिमाग उस हिसाब से ट्रेन हो गया। जैसे हम AI ट्रेन करते हैं ना, डेटा देते हैं बहुत सारा और उसका इंटेलिजेंस बिल्ड हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा ब्रेन होता है। जैसा डेटा आएगा वैसे इंटेलिजेंस बिल्ड हो जाएगा। तो जो गलतियां, जो कमजोरियां AI के अंदर हैं, जैसे वो बायस्ड है, आप AI से पूछिए कि जरा वर्ल्ड कप का विजेता बताइए, तो फटाक से बताएगा फुटबॉल वर्ल्ड कप का। ना तो मैंने उसको ये बताया कि क्रिकेट पूछ रहा हूँ या फुटबॉल, ना मैं पूछ रहा हूँ कि मेल या फीमेल, मतलब विमेन वर्ल्ड कप या मैन वर्ल्ड कप। वो इतना बायस्ड है कि एक तो उसने फुटबॉल सोच लिया, दूसरा उसने मेल भी सोच लिया कि मैन का ही पूछ रहा हूँ। यही हमारे ब्रेन के साथ हम भी जो हमारे बायसेस आ जाते हैं, बिकॉज जब डेटा जिस तरह से हम कंज्यूम कर रहे हैं। और आज के दौर में आपने बिल्कुल सही पूछा, मिस इन्फॉर्मेशन इसलिए जरूर मतलब से काउंटर करना, क्योंकि जो सिचुएशन अभी हमारे देश में है, ये हमारे दुश्मन देश एक बहुत हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जी। हर दिन आप देख रहे होंगे इस तरह के वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, AI जनरेटेड कंटेंट सर्कुलेट हो रहे हैं, फेक पुराना कोई वीडियो था उसको मैनिपुलेट करके नई डेट डाल के सर्कुलेट हो रहे हैं। एक नैरेटिव सेट किया जाता है, गलत मैसेजिंग की जाती है ताकि आप डर जाएं, ताकि आप अस्थिर हो जाएं, ताकि आपकी प्रायोरिटी बदल जाए। अचानक लोग स्टोर करना शुरू कर दिए चीज़ें, उनको लगा कि पता नहीं युद्ध में कल के दिन खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। ये जो प्रायोरिटी आपकी बदल दी ना लाइफ की, अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं, एक वीडियो आया और आपने तुरंत एक्शंस लेने शुरू कर दिए। यही उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाइए और अस्थिरता फैलाइए, ताकि
देखिए देश के अंदर चीज़ें अच्छी खासी चल रही हैं, स्टेबल है। यदि वो अनस्टेबल होती हैं तो देश एक दूसरी युद्ध लड़ने लगता है। एक तो वो बाहर का युद्ध लड़ ही रहा है और एक आंतरिक तौर पर भी युद्ध लड़ना तो ये तो साइबर अपराधियों की कोशिश हुई कि वो हमें मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम कैसे इस इन्फॉर्मेशन को सही समझें या गलत समझें, कैसे पहचानें कि गलत है या सही है? देखिए मैं एक टूल बता देता हूँ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबी आर्मर करके एक एप्लीकेशन है ओके। जो कि प्ले स्टोर पर भी है, ऐप स्टोर पर भी है। इसको आप 4-5 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो किसी लिंक से आएगी। वो लिंक क्लोन्ड लिंक तो नहीं है, फेक लिंक तो नहीं है, मैलिशियस लिंक तो नहीं है, ये चेक कर सकते हैं आप मोबी आर्मर के थ्रू। आप उस पर डालें, उसमें फेक न्यूज़ टेस्ट का भी प्रोविजन है। दूसरा, कोई एप्लीकेशन यदि आपसे कहा जाए इंस्टॉल कर लीजिए, वो एप्लीकेशन सेफ है अनसेफ है कैसे चेक करें, वो आप मोबी आर्मर से कर सकते हैं। ओके। तीसरा होता है कोई QR कोड आपको आ जाए, राइट। QR कोड से भी लोग लुट जाते हैं और डेटा भी चला जाता है। तो कोई भी QR कोड सेफ है अनसेफ है, मैलिशियस तो नहीं है, कैमरा तो ऑन नहीं कर रहा, माइक्रोफोन तो ऑन नहीं कर रहा, आप मोबी आर्मर से स्कैन कीजिए, वो आपको बता देगा। ओके। तो ये 2-3 टेस्ट करना सीख लीजिए। चौथा, यदि कोई अचानक से वीडियो आ भी गया तो उस पर तुरंत भरोसा नहीं करना है। उसका आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके सिंपल देख लीजिए, आपको कुछ ना कुछ ऐसी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बाकी लोग भी इस बारे में बात कर रहे हैं, कोई नेगेटिव बात तो नहीं हो रही है, फेक तो नहीं था, किसी ने वैलिडेट तो नहीं कर दिया, किसी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ने उसको देख लिया है। जब तक आपको वो सारी डिटेल ना मिल जाए उसके बारे में कोई ओपिनियन बनाने की जरूरत नहीं बिल्कुल। है। तो जैसे आपने ये सारी चीज़ें बताई और हमने समझी भी, और हम ये भी जानते हैं कि हम सभी को इस साइबर स्पेस में रहना ही है, साइबर वर्ल्ड में रहना ही है, तो कैसे अपने आप को सेफ और सिक्योर रख सकते हैं? अवेयरनेस। आप जो देखिए होता क्या है, डिजिटल अरेस्ट जो केसेस हुए उन्हीं लोगों के संग हुए ना, जो बेचारे बैठ के आइसोलेटेड थे और किताब लिख रहे थे और न्यूज़ चैनल से कटे हुए थे, पेपर भी नहीं पढ़ रहे थे। जब पता ही नहीं होता है तो फिर कोई भी आपको मैनिपुलेट कर सकता है, वो वही डेटा देगा कि आप डर जाएंगे जी। हाँ, आज का युग इन्फॉर्मेशन का युग है। आज आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप डिटैच होकर बैठ जाएं और फिर आप चाहें कि नहीं आप सेफ भी रहेंगे। दोनों चीज़ें आपके हाथ में नहीं हो सकती। आपको इस सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा, आपको चीज़ें जाननी पड़ेगी। और विद AI चीज़ें इस तेज़ी से मूव कर रही हैं कि एक गलती आपकी बहुत भारी पड़ेगी। आपको आप ही के लोगों की आवाज़ में कॉल आ जाएगा, उन्हीं के वीडियो आ जाएंगे, उन्हीं के नंबर से भी आएंगे। अब ऐसे में आप कहाँ यदि आप अवेयर नहीं है कि ऐसा होता है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर ही जाएंगे। तो इसलिए अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है। और जैसे कि आपके शो के थ्रू हम ये कोशिश करते ही हैं, लेकिन जिस माध्यम से भी हो रहा है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, टेलीविज़न हो, यूट्यूब हो, बहुत सारे अवेयरनेस के कंटेंट हैं। अभी तो भारत सरकार ने जो रिंगटोन है जी, उसी को साइबर सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन बना दिया है। और लोगों को उसके बावजूद जब मैं पूछता हूँ कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में कुछ पता है तो 250 में से 50 लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, हाँ पता है। तो क्या पता है? बोले साहब वो एक ईमेल हैक हो जाता है आपका, फिर आपका डेटा चला जाता है, फिर वो पैसे मांगता है आपसे। मैं कहता ये नहीं होता है। मतलब किसी ने सिर्फ हेडलाइन पढ़ी और अपना ओपिनियन बना लिया कि ये होता होगा, उसने डिटेलिंग गया नहीं, वो उसने डिटेल में पढ़ा ही नहीं। तो ये भी गलती ना करें। मतलब आपको जानना जरूरी है कि ये होता कैसे। बिल्कुल। तो सर भारत सरकार या अन्य एजेंसियां साइबर सुरक्षा के लिए और क्या-क्या कदम उठा रही हैं? देखिए भारत सरकार कई फ्रंट पे काम करती है। भारत का जो साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है विश्व में वो 10वां है। हम 10वें सबसे सुरक्षित राष्ट्र हैं। हर साल भारत के ऊपर कम से कम 15 से 20 लाख साइबर अटैक होते हैं। और आपने एक भी नहीं सुना होगा कि अरे इस अटैक से ऐसा हो गया। एक आध दो हो जाते हैं कि जी वो तो चांसेस हमेशा रहते हैं, लेकिन हम 99.99% अटैक बचाते ही हैं। तो हमारी जो साइबर सिक्योरिटी की जो लैंडस्केपिंग है बहुत अच्छी है, बहुत सिक्योर है। 3 लेवल पर सिक्योरिटी होती है, टेक्नोलॉजी, पीपल एंड प्रोसेस। आपके पास टेक्नोलॉजी वैसी होनी चाहिए ताकि आप सिक्योर हो सकें। दूसरा, प्रोसेसेस ऐसे बनाइए कि कल के दिन टेक्नोलॉजी में कोई फ्लो है तो वो प्रोसेस के थ्रू मिटिगेट हो जाए, फिक्स हो जाए। इससे हर पैच टाइमली अपडेट हो रहा है कि नहीं, और भी बहुत सारे हम प्रोसेस बनाते हैं। और ह्यूमन लेयर सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होती है। मैं आपको बहुत सिक्योर फ़ोन दे देता हूँ, उसमें सारे सिक्योरिटी प्रोविजन भी कर देता हूँ, पर आप खुद अवेयर नहीं है और आप खुद ही फ़ोन में इंस्टॉल कर लें कुछ, या कॉन्फ़िगरेशन चेंज ही कर लें और डिसेबल कर दें सारे फीचर कि नहीं मुझे तो इंस्टॉल करनी है, तो फिर मैं क्या कर लूँगा। तो इसलिए ह्यूमन लेयर पर भी काम होता है और उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है कि लोगों को बताया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे वो RWAs हों,
चाहे वो स्कूल्स हैं, हर जगह अब साइबर सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन मैंडेटरी हो गया है। बिल्कुल, भारत सरकार तो काम कर ही रही है, बिल्कुल हमारी खुद लगातार। की भी जिम्मेदारी बनती है। 2 वेबसाइट हैं जरूर मैं यहाँ पर बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है sancharsaathi.gov.in जी और एक है cybercrime.gov.in। ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, sancharsaathi.gov.in पर 6 सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं। दी कल के दिन इंटरनेशनल नंबर से आपको कोई कॉल आ रहा है और परेशान कर रहा है, आप तुरंत जाके रिपोर्ट कर दीजिए, ब्लॉक हो जाएगा, कॉल नहीं आएगा। आपको पता करना है कि आपके आधार से लिंक कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, आप तुरंत वहाँ चेक कर लीजिए, पता पड़ जाएगा। और यदि आपको कोई सिम बंद करना है तो वहीं से बंद भी हो जाएगा कि अरे मेरा नाम से कैसे चल रहा है, बंद कीजिए, बंद हो जाएगा, तुरंत बंद हो जाएगा। ओके आपको कोई मैसेजिंग कर रहा है व्हाट्सएप पर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर और धमकी दे रहा है, आप वहीं पर रिपोर्ट कर दीजिए, एक्शन हो जाएगा। तो इस तरह के कई सारे वहाँ पर सर्विसेज हैं। आपने कोई सेकंड हैंड फ़ोन खरीदा और आप चेक करना चाहते हैं कि ये चोरी का तो नहीं है, कल के दिन मैं तो नहीं फंस जाऊंगा, आप वहाँ तुरंत IMEI चेक कर लीजिए, बता दें। जी। तो इस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल से लोगों को पता होना चाहिए ताकि वो अपने और एक नंबर हमारा जो है 1930 बिल्कुल 1930 तो हमेशा याद रखिए, अपने फ़ोन के पीछे लेबल लगा अपना लीजिए। वॉलपेपर बना लीजिए। हाँ, ताकि कभी भी भूल है भी ना, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए, इमीडिएटली 1930 कॉल करना है, बताना है कि ये ट्रांजेक्शन हो गया है फ्रॉड का, उसको ब्लॉक कर दीजिए, वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा और आपका पैसा अपने आप वापस आ जाएगा। जी बिल्कुल। यदि आपने ब्लॉक करा दिया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप 4 दिन बाद बताते हैं। हाँ, सही बात है। बिल्कुल, सो थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि हमारी टेक्नोलॉजी तो रेगुलर बेसिस पे बढ़ती ही जाएगी, लेकिन हमारी अवेयरनेस भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती रहेगी, तो ही हम अपने आप को इस साइबर स्पेस में सेफ रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अमित दुबे जी Thank आज you, thank you आने so के much. लिए और साइबर स्पेस के बारे में हमें इतनी मतलब इतनी सरल तरीके से इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एंड आई एम श्योर हमारे दर्शक जिन्होंने भी आज ये प्रोग्राम अभी देखा होगा, उन्हें समझ आया होगा कि कैसे अपने आप को हम इस साइबर स्पेस में, डिजिटल वर्ल्ड में सेफ रख सकते हैं। मेरा एक शो आता है DD नेशनल पर, अब आया हूँ तो प्रमोट करके जाऊंगा। बिल्कुल। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति हर दिन आता है, दोपहर 12 बजे, रात में 10 बजे। आप प्लीज देखिए, प्लीज, क्योंकि इतना टेक्निकल नॉलेज मैं दे रहा हूँ उसमें, और पुलिस वाले सारे देख रहे हैं, नहीं, हम क्रिमिनल भी देख देखते रहे हैं, और आप अब बाकी भी लोग नहीं देखते हैं, देखें, तो बिल्कुल प्लीज देखते देखिए, ये बहुत अच्छा शो है और आप वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। बिल्कुल। Okay. तो So देखना thank you मत so भूलिए, साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना। थैंक यू सो मच सर, Thank you, थैंक thank यू। you. आपके इतने मार्गदर्शन के लिए, दर्शकों को इतना कुछ बताने के लिए।